दोस्तों, जब भी किसी देश में युद्ध की आग लगती है तो सिर्फ इमारतें नहीं गिरती, बल्कि एक पूरी नस्ल के सपने और देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। आज ईरान जिस मंजर से गुजर रहा है, वहाँ चारों तरफ धुआं और मलबे के ढेर हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान फिर से सर उठा पाएगा, और अगर हाँ, तो इसमें कितना समय लगेगा? सच तो ये है कि युद्ध के घाव भरने में दशकों लग जाते हैं। ईरान की जो सड़कें, बिजली घर और पुल तबाह हुए हैं, उन्हें बुनियादी तौर पर खड़ा करने में ही कम से कम 10 से 15 साल लग सकते हैं। लेकिन असली चुनौती ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की है। 2026 के इन शुरुआती महीनों में हमने देखा कि वहां की मुद्रा यानी रियाल अपनी साख खो चुकी है और महंगाई 60% के पार है। ऐसे में एक आम ईरानी परिवार के लिए आज 2 वक्त की रोटी भी एक जंग बन गई है। लेकिन क्या ईरान एक डेवलपिंग कंट्री की राह पर लौट पाएगा? देखिए, ईरान के पास कुदरती संसाधनों की कमी नहीं है। तेल और गैस का असीमित भंडार आज भी उनके पास है। लेकिन विकास के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा भरोसा है। जब तक वहां राजनीतिक स्थिरता नहीं आती और अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां यानी सैंक्शंस नहीं हटते, तब तक कोई भी बड़ी कंपनी वहां निवेश करने का जोखिम नहीं उठाएगी। बिना निवेश के न फैक्ट्रियां लगेंगी और न ही युवाओं को रोजगार मिलेगा। इतिहास में हमने जर्मनी और जापान जैसे देशों को मलबे से उठकर दुनिया की ताकत बनते देखा है, लेकिन उनके पास एक विजन था और दुनिया का साथ था। ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वो दुनिया के साथ मिलकर कदम से कदम मिला पाएगा या फिर अंदरूनी संघर्षों में ही उलझा रहेगा। ईरान की रिकवरी का रास्ता बहुत कठिन है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आज युद्ध रुक जाए और सब कुछ सही दिशा में चले, तो भी ईरान को अपनी पुरानी स्थिति में आने के लिए 2040 तक का समय लग सकता है। लेकिन एक विकासशील देश बनने का सपना तब तक अधूरा रहेगा जब तक वहां के आम लोगों को बारूद की जगह किताबों और तकनीक का साथ नहीं मिलता। अंत में, किसी भी देश की तरक्की उसकी मिसाइलों से नहीं, बल्कि वहां के नागरिकों की खुशहाली से नापी जाती है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान फिर से अपनी वही पुरानी चमक वापस पा सकेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।